हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस न्यू चैनल पे। बच्चों, क्लास 6 के बच्चों, आप लोगों का चैप्टर 4 जो है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स चैप्टर जो है मैंने शुरू कर दिया है। एंड हम लोग जो है इसके पहले पार्ट में जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्या है नहीं है। एंड आज का जो क्लास है वो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। इसकी आगे की पोल्स ऑफ मैग्नेट्स के कितने पोल्स होते हैं, यहाँ से हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे हो, अगर आप फर्स्ट क्लास, आप लोग ज़रूर जाइए एंड फर्स्ट क्लास को देखिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को क्लियर होगा कि क्या है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है बच्चों। एंड आप लोगों को मैंने एक होमवर्क भी दिया था कि आप लोगों को अगर समझ में आ गया है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या है एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं, तो उसका एग्जाम्पल जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। ये मेरा होमवर्क था। एंड आज जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, विच मटेरियल्स लिस्टेड इन टेबल 4.1 वी आर फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भी 4.1 में कुछ मटेरियल्स है जो कि कुछ नॉन मैग्नेटिक होंगे और कुछ मैग्नेटिक होंगे। जैसे कि हमने देखा था, पेंसिल हमने देखा था जो कि वुड से बना हुआ है, तो वो क्या चीज़ में आएगा, नॉन मैग्नेटिक में आएगा। तो नॉन मैग्नेटिक वाले चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं बच्चों नॉन मैग्नेटिक, एक बार मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख कर भी रख सकते हो, या तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी तो उसका सारा पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो जो नॉन मटेरियल जो मैग्नेट्स, जो नॉन मटेरियल चीज़ें थी वो क्या है नॉन मैग्नेटिक यहाँ पे, तो पेंसिल है। पेंसिल यहाँ पे थी। पेंसिल जो है वो किस चीज़ से बनी थी बच्चों, पेंसिल जो है वो वुड से बनी हुई है, इसलिए वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगी। इरेजर भी हमने देखा था कि इरेजर जो है वो भी क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ये भी मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। प्लास्टिक रूलर जो हमने देखा था, स्केल, प्लास्टिक का स्केल जो था वो भी क्या करेगी, वो भी जो है मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगी। ग्लास कांच का जो है ग्लास, वो भी क्या करेगा, मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। टावल जो है वो क्या है, कपड़ा है, क्लॉथ है ना, तो वो भी क्या करेगी, मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट्स पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डू ऑल पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वली। क्या मैग्नेट का जो पार्ट होता है वो सारे पार्ट जो है वो इक्वली अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा होता है क्या? तो इसी क्वेश्चन का आंसर जो है हम आगे पढ़ेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट में, क्या मैग्नेट का सारा पार्ट, जो भी पार्ट होता है वो प्रॉपरली मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इक्वली अट्रैक्ट करते हैं वो, क्या कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर तो नो होगा, क्योंकि मैग्नेट्स का सारा पार्ट जो है चीज़ों को इक्वली अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है, इक्वली अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इक्वली। बट इसी का आंसर आगे भी हम देखेंगे एक एक्टिविटीज़ के द्वारा, या फिर जो भी यहाँ पे पार्ट में है इसी के द्वारा जो है आगे हम इसको समझने भी वाले हैं। तो पोल्स ऑफ मैग्नेट्स, किनारे जो मैग्नेट होते हैं, हमने आगे देखा था ना मैग्नेट्स, तो मैग्नेट्स का जो किनारा होता है बच्चों वो क्या होता है, वो किसी भी मटेरियल को, जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उसके एंड पे, उसके छोर पे, ठीक है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। यहाँ पे हम लोग उसी को एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे, ठीक है। जो इसका बीच का पार्ट होता है ना, किसी भी मैग्नेट का जो बीच का पार्ट है वो किसी चीज़ को कम अट्रैक्ट करता है, मतलब वहाँ पे चीज़ें कम अट्रैक्ट होती है। बट इसका जो छोर होता है, उसका जो एंड पॉइंट होता है, उसका जो पोल्स होता है, दोनों किनारे होते हैं, उस पर कोई चीज़ जल्दी अट्रैक्ट होता है, ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। जल्दी मीन्स ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अब एक्टिविटी। Let us investigate. Spread some iron fillings, very small pieces of iron on a sheet of paper. तो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और उस पर कुछ बहुत ही टुकड़े टुकड़े, एकदम झिल्ली सा जो पीस होता है आयरन का, ठीक है, तो छोटे छोटे पीस होते हैं, उसको आपको स्प्रेड कर देना, फैला देना है। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम, टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स टू द आयरन फिलिंग। आपको क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है,
ठीक है। बार मैग्नेट, अभी हमने ऊपर देखा था बच्चों, जब मैंने पहले क्लास में पढ़ाया, बार मैग्नेट, एक इस तरीके का बार मैग्नेट लेना है और उसको क्या करना है, वहाँ पे टैप कर देना है पेपर में और आपको देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली और डू द आयरन फिलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेसेस? तो आपको जो है वो देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कुछ क्या स्पेशल हुआ मैग्नेट के साथ। क्या ये जो आयरन के जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो ऑल ओवर द मैग्नेट, सभी पूरे मैग्नेट में जो अपने मैग्नेट को रखा उस सारे में वो चिपक गए, या फिर कुछ स्पेशल प्लेसेस, सम प्लेसेस में ही वो चिपके हैं? तो यहाँ पे आपको बार मैग्नेट दिख रहा है। आप ये एक्टिविटी अपने घर पे भी करके देख सकते हो अगर घर में मैग्नेट है तो, ठीक है। तो ये करके देख सकते हो कि क्या होगा कि मैग्नेट जो आपका आयरन का जो लोहे का चूरा जो हमने डाला था, आयरन का जो चूरा डाला था, वो जो है ये पोल पे जो दोनों के किनारे है उस पर ज़्यादा जो है चिपकेंगे। We find that maximum iron filling stick near the ends of the bar magnet. ends पे, दोनों छोर पे वो ज़्यादा चिपके हैं। As shown in figure 4.4, while a very few iron sticks filling stick at the remaining part of the magnet. तो बहुत ही थोड़े से ही जो मैग्नेट्स मतलब लाइक वो टुकड़े हैं, आयरन के जो टुकड़े हैं वो कहाँ पे चिपके हैं? बीच में चिपके हैं। बाकी सब देखो दोनों छोर पे चिपके हुए हैं, ठीक है, दो इधर इधर चिपके हुए हैं। तो आगे हम देखेंगे, These end of the magnets are called the two poles of the magnet. तो हमने जो अभी मैग्नेट देखा, जो इसका जो एंड जो पॉइंट था उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। यही जो है दो पोल्स है मैग्नेट्स के, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। क्या पोल है? नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, ठीक है बच्चों। तो मैग्नेट्स के जो टू पोल्स है वो क्या क्या पोल्स है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑफ एनी शेप। तो कोई भी शेप का जो लाइक मैग्नेट होगा, मोस्ट ऑफ द आयरन जो भी मैग्नेटिक जो मटेरियल्स है वो कहाँ पे चिपकेंगे? उसके पोल्स पे चिपकेंगे। कहाँ पे चिपकेंगे बच्चों? पोल्स पे चिपकेंगे, ठीक है, उनके एंड छोर पे चिपकेंगे। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन अगेन पूछा जा रहा है, कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विथ अ सिंगल पोल? क्या हम फाइंड कर सकते हैं कोई मैग्नेट विथ सिंगल पोल? अभी हमने क्या देखा कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक एंड साउथ। तो क्या हम ऐसा मैग्नेट खोज सकते हैं जिसके एक ही पोल होंगे, सिंगल पोल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर दे दिया गया है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विथ अ सिंगल पोल। ये पॉसिबल नहीं है कि मैग्नेट का सिंगल पोल हो। इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैग्नेट ए सिंगल नॉर्थ पोल और अ साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। तो कभी भी चाहे हम चुंबक को, चाहे हम मैग्नेट को छोटे छोटे टुकड़ों में ही क्यों ना डिवाइड कर दे, उसका एक पोल नहीं हो सकता है बच्चों, उसका हमेशा दो पोल ही होगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन जैसे पूछा आपसे, कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल? नो, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैग्नेट का हमेशा क्या होता है? दो पोल ही होता है। अब जो बच्चों एक एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस एक्सपेरिमेंट। सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाइड टू द मिडिल ऑफ द मैग्नेट एज शोन इन फिगर 4.5. You may need to adjust the position of the string till the magnet is balanced horizontally. तो यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम में दिया हुआ है कि इस तरीके से आपको मैग्नेट को जो है एक धागे की मदद से जो है नीचे झुला देना है बीच में, ठीक है। नाउ हॉरिजेंटली, ठीक है। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। अब आपको क्या करना है? इस मैग्नेट को थोड़ा हिला देना है एंड इसके रुकने का आपको इंतजार करना है। Mark the position corresponding to the ends of the magnet on the ground or on a piece of paper stuck to the ground. Join these 2 points on the ground with a line. This line indicates the direction along which the magnets come to rest. तो आपको क्या करना है? मैग्नेट्स को थोड़ा हॉरिजेंटली हिला देना है, उसके बाद जब वो रुकता है तो उसको आपको मार्क कर लेना है कि ये कहाँ पे रुक रहा है। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अ जेंटल पुश। अगेन आपको थोड़ा सा जो मैग्नेट है उसको पुश करना है एंड उसको थोड़ा रोटेट घुमाना है एंड इट्स वन एंड एंड वेट टिल इट कम्स टू द रेस्ट। एंड उसके बाद फिर से अगेन आपको जो है रुकना है एंड देखना है कि वो अगेन क्या वहीं पे आ रही है। डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन? फिर से क्या वो मैग्नेट जो है वो सेम लाइन पे ही आके रुक रही है? मतलब ये आपको क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए, if we have noticed the direction where the sun rises or sets, we have an
अप्रॉक्सीमेट आइडिया ऑफ वेयर ईस्ट और वेस्ट इज। तो अगर हम मतलब कहाँ से सनराइज होता है और किधर सनसेट होता है, आपको पता ही है कि ईस्ट में सनराइज होता है, सूरज किधर उगता है, ईस्ट की तरफ, और सूरज किधर डूबता है, वेस्ट की तरफ। अगर हम ये अनुमान लगा ले तो हेंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द मैग्नेट रेस्ट। तो हम इससे पता लगा सकते हैं हम मतलब डायरेक्शन का कि कहाँ पे मैग्नेट जो है वो रेस्ट करेगा। व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलॉन्ग विच द मैग्नेट रेस्ट, हाउ कैन वी फाइंड इट आउट। तो यहाँ पे हम लोग जो है डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। जैसे आप लोग जानते ही हो कि अगर ईस्ट एंड वेस्ट है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ। और आप लोग को पता ही है कि मैग्नेट का जो दो पोल होता है वो क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ आगे देखते हैं, A freely suspended magnet comes to rest along the north-south direction. The end of the magnet that points towards north direction is called the north-seeking pole or the north pole of the magnet. तो जो मैग्नेट है, आप जितना भी उसको हिला डुला लीजिए, जितना भी कीजिए, वो कैसे रुकेगा, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्थ सीकिंग पोल और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहेंगे। एंड द अदर in that point towards the south direction is called the south seeking pole और the south pole of the magnet। और जो साउथ की तरफ उनका जो मतलब लाइक उनका जो पोल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, साउथ सीकिंग पोल कहेंगे और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहेंगे। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स रेस्ट along the north south direction because our earth itself behave like a giant magnet। तो मैग्नेट जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ पोल पे ही रुकेगा, नॉर्थ साउथ में ही वो रुकेगा। तो ये क्यों रुकेगा, मतलब आपके दिमाग में भी अब तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मैग्नेट जो है वो नॉर्थ और साउथ की तरफ ही क्यों रुकेगा, नॉर्थ साउथ की तरफ ही क्यों होगा। तो ये क्यों ऐसा होगा, ये और भी बड़े क्लासेस में जो है आप लोगों को और क्लियर होगा। ठीक है, और भी अच्छे से इसको हम लोग और भी ज़्यादा वास्ट तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो एक्चुअली जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक मैग्नेट की तरह ही काम करती है, विशाल जायंट मैग्नेट की तरह हमारी पृथ्वी भी काम करती है। तो ये हम लोग बड़े क्लासेस में जो है आगे और इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोग 6th क्लास में और यहीं तक ही आप लोग को जानना, मतलब यहीं तक आप लोग को पढ़ना है कि जो आपका जो मैग्नेट जो रुकेगी, अगर हम उसको कहीं भी वो हिलती है डुलती, वो नॉर्थ और साउथ पोल पे ही रुकेगी, नॉर्थ साउथ में ही उनका डायरेक्शन होगा। अब आप लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन बार इन द प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज इट ऑलवेज रेस्ट अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? It does not. It can rest along any direction. This implies that only magnets rest along north-south direction. This activity provides us with a way to test whether a piece of metal is a magnet or not. अब आप लोग को यहाँ क्या बोल रहा है कि यही एक्टिविटी जो है आप एक आयरन के साथ कीजिए, एक लोहे के बार के साथ कीजिए और आप पता लगाइए, उसी तरीके से उसको भी आप हिलाइए, उसको भी आप घुमा दीजिए, हिला दीजिए एंड देन फिर उसको रेस्ट होने दीजिए। वो कहाँ पे रुकेगी, क्या वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे रुकेगी? जी नहीं, वो नहीं रुकेगी। इट डज नॉट, क्योंकि सिर्फ जो मैग्नेट्स है वही क्या होगी, नॉर्थ साउथ, मतलब मैग्नेट्स ही जो होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करेगी, रेस्ट करेगी। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि कौन सा जो चीज़ है वो मैग्नेट है और नॉन मैग्नेट है। ठीक है, The property of a freely suspended magnet to always rest along the north-south direction is used to find direction। तो ये जो प्रॉपर्टी जो है, ये जो मतलब हमने देखा कि जो आपका जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जो है वो रेस्ट करती है, ये डायरेक्शन फाइंड करने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बेस्ड ऑन दिस अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड अ मैग्नेटिक कंपास वॉज डेवलप्ड इन ओल्डन डेज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। इसी के बेस पे जो पहले के ज़माने में, प्राचीन युग में क्या किया गया था, एक मैग्नेटिक कॉम्पास का जो है उन्होंने डेवलप किया था, किस चीज़ के लिए, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। इट हैज़ अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ निडल विच कैन रोटेट फ्रीली। द निडल ऑफ अ मैग्नेट कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ इसके बीच में क्या होता था, एक निडल होता था, यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में कि एक निडल है और उसको क्या किया जाता था, कहीं पे भी अगर आपको डायरेक्शन पता लगाना होता तो वहाँ पे रख दिया जाता था। वो निडल हमेशा क्या करता था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही इंडिकेट्स करता था, मतलब दिखाता था। और यहाँ पे अलग अलग और भी जो हमारे लाइक डायरेक्शन है उसका भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, ईस्ट वेस्ट ये भी लिखा होता है। तो हम लोग को यहाँ से क्या होता था, उन लोगों को प्राचीन युग में पता चल जाता था किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किस साइड ईस्ट है और किस साइड वेस्ट है। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। आफ्टर समटाइम्स द नीडल कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द कंपास बॉक्स इज इन
जेंटली रोटेट अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क ऑन द डायल आर अलाइंड विद द नीडल। अभी मैंने यही आप लोगों को बताया कि उसको क्या करते थे, वो जेंटली एक जगह पे रख देते थे और वहाँ पे वो क्या करता था, वो किस दिशा को दर्शाता था, नॉर्थ और साउथ दिशा को वो दर्शाता था। ठीक है, नाउ ऑल डायरेक्शन एट दैट प्लेस आर एज इंडिकेट ऑन द डायल, और ये सारे डायरेक्शन जो है वो उस लाइक वहाँ पे इंडिकेट्स होते थे और इससे लोगों को क्या हो जाता था, पता चल जाता था। अब हम आगे देखते हैं। A magnetic compass is usually a small circular box with a transparent cover on it as shown in figure 4.6. The magnet in the shape of needle is mounted on a pin standing on the bottom of the box. तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे देखा मैग्नेटिक कंपास, अभी हमने देखा ना मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है। तो इस पे जो है एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है। ट्रांसपेरेंट कवर मीन्स जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जैसा कि फिगर 4.6 में भी हमने देखा। तो यहाँ पे क्या होता है, निडल होता है, यहाँ पे बीच में जो है निडल होता है। ठीक है, निडल जो जिसमें मैग्नेट जो कि मैग्नेट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दिस निडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट इजीली, इट कैन रोटेट फ्रीली। तो यह निडल जो है इस तरीके से होता है जिससे वो इजीली जो है आराम से वो घूम सकता हो, आराम से वो रोटेट हो सकता हो। द एंड ऑफ द निडल विच रेस्ट इन द नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजुअली पेंटेड रेड। सभी इस तरीके के कॉम्पास में जो नॉर्थ का जो डायरेक्शन होता है उसको किस कलर के रंग से रंगा जाता है, रेड कलर से वो कलर किया हुआ रहता है। बिलो द नीडल्स देयर इज अ डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट, और नीडल के बिलो जो है डायरेक्शंस दिया हुआ था। जैसे कि घड़ी में आप अगर घड़ी देखे होंगे तो उसमें टाइमिंग्स जैसे दिए हुए रहते हैं, उसी तरीके से ये जो कॉम्पास होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो है आपके डायरेक्शंस दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लड़की जो है क्वेश्चन करिए, हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास, हम अपना खुद का मैग्नेटिक कंपास जो है कैसे बना सकते हैं। तो ये जो है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम खुद का मैग्नेटिक कंपास जो है बना सकते हैं। तो अभी तक के लिए जो हमने पढ़ा कि मैग्नेट का जो है कितने पोल्स होते हैं बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए कि मैग्नेट का कितना पोल होता है और वो पोल का नाम क्या होता है। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो बच्चों तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए।